हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके साथ यूथ प्रैक्टिस नहीं बल्कि नेट एग्जाम की स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगी कि क्या होगा हमारा नेट एग्जाम का स्ट्रेटजी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसका और कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई भी कहता है कि आप नेट एग्ज़ाम को 30 डेज या फिर 90 डेज में क्लियर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप लोग खुद भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो देखा होगा कि इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और इसके लिए कम से कम आपको 6 मंथ तो देने ही होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आइए आगे के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल होगी ही जो होम साइंस से अपने नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी जो अदर सब्जेक्ट से नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आगे की वीडियो में हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी आप सबके नेट एग्ज़ाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं जो आपके 28 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। ये उसकी लास्ट डेट है। जब फॉर्म बिगिन हुआ था तब मैंने आप सबको नोटिफाई किया था और जब इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब भी मैं आप सबको अपडेट कर दूंगी। इसका जो एग्ज़ाम है ये दिसंबर में 6 से लेकर 22 तक होगा। अब आपका सब्जेक्ट कब है वो भी आपको अपडेट किया जाएगा। अब हम नेट एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर होगा उसमें आपको 55% आपके एटलीस्ट मार्क होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म भर पाएंगे। आगे हम क्या बात करते हैं आइए बताते हैं आपको। अब हम नेट एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में बात करें कि एग्ज़ाम में उसका पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले जो है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सभी क्वेश्चन के जो है 2 मार्क होंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप किसी भी क्वेश्चन की चाहें तो लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स हैं। एक आपका फर्स्ट पेपर जो है वो 50 क्वेश्चंस का है, जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर मार्क्स को कैरी कर रहा है, तो आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा ये। और सेकेंड पेपर आपका, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं तो ये आपका 200 का हो जाएगा। तो आपका टोटल जो नंबर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। जो टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम में वो कितना होगा, 180 मिनट्स का होगा। उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, विदाउट एनी ब्रेक होगा। क्वेश्चन टाइप 4 प्रकार के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, रीजन और ऑप्शन वाले, सीक्वेंस वाले और कोड वाले। एमसीक्यू बेस्ड तो आप जानते ही हैं, उसमें क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक आपको सही करना होगा उसमें से सेलेक्ट करके। और रीजन और एजप्शन यानी कि अभिकथन और कारक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 बातें कही जाएंगी, एक अभिकथन दिया जाएगा और एक उसका कारक दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि ये सत्य है, असत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है, ऐसे करके आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं नेट एग्जाम में, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी चीज़ दिया जाता, कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया जाता है और उसको सीक्वेंस में लगाना होता है आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेशम कैसे बनता है कीड़ों से, या फिर रेशम के कीड़े की अवस्थाएं जिसमें होता है अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो इसको इधर उधर करके क्रम में दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसको सीक्वेंस में लगाइए। और एक कोड वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन होता है और उसका ABCD करके कोड दे दिया जाता है कि इसमें कौन सा सही होगा, ये सही होगा या B सही होगा, C या फिर ABCD। तो इस तरह का एक होता है। तो आप अभी क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए और उसके पहले मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया, एग्ज़ाम डेट भी बता दिया। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। हमको अटेम्प्ट 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, नेट एग्ज़ाम के जो भी आपके 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको
10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज़ करें। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। और उसके बाद रीड करेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, जो भी करेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम है उसको रिवाइज करना होगा, लर्न करना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन में आपकी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, उन सबको आप प्रिपेयर रखेंगे। और जो भी आपका करेंट डाटा और रिपोर्ट्स हैं जो भी चेंज हुए हैं, जैसे ICMR से जो भी चेंज हुआ हो, WHO से और RDA से जो भी चेंज हुआ हो, उस सबको आप याद रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। और आप दिसंबर से कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ा है अभी तक उन सबको अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यूथ प्रैक्टिस को मैं कराती ही हूँ, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन कराने वाली हूँ, अभी टेक्सटाइल करा रही हूँ। बहुत सारे पार्ट्स को यूथ के मैंने ख़त्म भी कर दिया है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।